न्यू ईयर हॉन्टेड स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम विनोद है। मैं और मेरे कुछ दोस्त 2018 का न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मनाली गए हुए थे। मेरे साथ मेरे दोस्त विवेक, अनिरुद्ध और दिनेश, हम चारों एक साथ अक्सर घूमने जाया करते थे। यह बात है 2017 31 दिसंबर की। हमने दिल्ली से बस पकड़ी और हम शिमला होते हुए मनाली पहुंच गए थे। हम लोगों ने वहां पर होटल में कमरे लिए और सामान वगैरह रखा। हम लोगों ने यह सोचा था कि हम लगभग एक हफ्ते तक कुल्लू मनाली सब घूमेंगे। हमने सोचा इस बार कुछ अलग तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाए। क्यों ना हम लोग इस बार किसी जंगल में ट्रेक करें और जंगल में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। अगले दिन सुबह हम लोगों ने एक टैक्सी बुक करी और उससे कहा कि हमें आज पूरा दिन एक ऐसी जगह पर जाना है जहां सिर्फ जंगल ही जंगल हो। तुम ऐसा करो, हमें यहाँ के सबसे बड़े जंगल में लेकर चलो। टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, यह मनाली है, यहाँ तो हर जगह ही जंगल है। चलो फिर भी मैं आपको यहाँ के सबसे बड़े जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। उसके बाद चारों बैठ गए गाड़ी में और ड्राइवर ने लगभग होटल से 20 किलोमीटर गाड़ी ले जाकर एक खतरनाक और भयानक से दिखने वाले जंगल के पास खड़ी कर दी। ड्राइवर ने तब हमसे कहा, भैया आप लोग सूरज के ढलने से पहले यहाँ पर वापस आ जाना। ड्राइवर ने इतना कहा और मैं और मेरे तीनों दोस्त हम उस जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े बड़े पेड़, चारों तरफ विचित्र विचित्र किस्म के पेड़ नजर आ रहे थे। हमको बहुत अच्छा लग रहा था। इस जंगल में आकर हमने सोचा थोड़ा और अंदर तक जाएंगे, वहीं पर बैठकर थोड़ा खा पी कर आगे घूमेंगे। हम लगातार अभी भी चल ही रहे थे। तभी अनिरुद्ध ने कहा, यार भूख लगी है, अब कहीं बैठकर थोड़ा खा लेते हैं और थोड़ी देर बैठेंगे फिर घूमेंगे। अनिरुद्ध की बात सुनकर मैंने उन दोनों का आवाज मारी और कहा, यही बैठ जाते हैं, थोड़ा खा पीकर आराम कर कर चलेंगे। तब फिर विवेक और दिनेश आए और हम चारों बैठकर अपना खाना खा रहे थे और इधर उधर की बातें भी कर रहे थे और मजाक मस्ती चल ही रही थी। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक आराम किया। फिर हमने सोचा अब थोड़ा और आगे घूमते हैं, फिर वापस चले जाएंगे। तो हम फिर जंगल की तरफ आगे को चल दिए। सच बताऊं तो मुझे लग रहा था हम जहां से होकर आए हैं उधर कैसे जाएंगे। अब क्योंकि रास्ता तो कुछ समझ आ नहीं रहा था, लेकिन बस हम चल रहे थे। हमने सोचा अब जंगल में काफी दूर तक आ गए हैं और अब हमने बहुत घूम लिया है और हमको सही समय पर बाहर भी निकलना है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा है। उसके बाद हम चारों वापस तो चल दिए। अब की बार हम बहुत तेजी से चल रहे थे। देखते देखते अब अंधेरा भी होने लगा था। अब जंगल अंधेरे में बहुत भयानक लग रहा था। जितना खूबसूरत जंगल दिन में दिखाई दे रहा था उतना ही डरावना और खतरनाक अब अंधेरे में दिख रहा था। और जंगल में अब चारों तरफ से बहुत भयानक आवाज आना शुरू हो गई। तभी मैंने घड़ी में टाइम देखा तो लगभग 7 बज गया थे। हम जंगल में कहाँ हैं हमें कुछ नहीं पता और हम ड्राइवर को फोन करके भी नहीं बता सकते थे क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं थे। हम यही सोच रहे थे पता नहीं क्या ड्राइवर अभी भी बाहर होगा या नहीं, क्योंकि हमने उनको कहा था अंधेरा होने से पहले वापस आने के लिए। और अब तो अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था। सच बताओ तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। तभी हमको ऐसा लगा कि हमारी बगल से कोई बहुत तेज से भागता हुआ जा रहा है। उसके कदमों की आवाज बहुत तेज तेज आ रही थी, लेकिन हमको वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम चारों थोड़ी देर वहाँ रुके और उस आवाज को सुन रहे थे। आवाज लगातार तेजी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन हम में से किसी को भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन भाग रहा है
और किसके कदमों की आवाज है। लेकिन हमने वहाँ अब रुकना भी ठीक नहीं समझा। हमने कहा हमें जल्द से जल्द बस बाहर निकलना है। हम चारों ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जला रखी थी, लेकिन अब रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जिसका मुझे डर था वही हुआ। हम रास्ता जंगल में भटक गए थे, लेकिन हमने रुकना नहीं सही समझा। हम आगे की तरफ लगातार जा रहे थे। तभी ऐसा लगा जैसे किसी के दर्द से तड़पने की आवाज आ रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई बहुत तेज तेज चीख रहा है। अब ऐसा लग रहा था जैसे आवाज अब बढ़ती जा रही है और हमारा नाम लेकर कह रही है, विनोद मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? दिनेश, अरे अनिरुद्ध मुझे भी तो ले चलो। ऐसी आवाजें सुनकर हमारा खून अब जम चुका था, लेकिन हमने भी इस आवाज को पहचान लिया, क्योंकि आवाज तो विवेक की थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है, क्योंकि विवेक तो हमारे साथ ही था। इसलिए अब हम चारों बहुत बुरी स्थिति में थे। लेकिन उस आवाज का रोना और तड़पने की चीख बढ़ती जा रही थी। बार बार हमारा नाम लेकर कह रही थी, अरे मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मानो ऐसा लग रहा था कि कोई किसी से जान की भीख मांग रहा है। रो रो कर और तड़प तड़प कर ऐसा लगता था कोई बहुत ज्यादा दर्द में है। लेकिन हम सबको आवाज विवेक की लग रही थी और विवेक हमारे साथ ही था। अब ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस जंगल में आकर, क्योंकि ड्राइवर ने पहले ही बताया था कि ज्यादा अंदर तक मत जाना। इस जंगल में ज्यादा अंदर जाना ठीक नहीं है। पर हम अब इस जंगल में भटक चुके थे और हम चारों के होश उड़े हुए थे। बस भगवान से यही दुआ करे थे, भगवान हम जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकल जाए। अब हमने सोचा कि अब बिना रुके भागते रहना है। इसके बाद हमने आगे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। हम कह रहे थे कहीं तो निकलेंगे बाहर, इसलिए हम चारों पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। अब हम भाग भाग कर पूरी तरह से थक चुके थे। अब हमसे और भगा नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जान बचाना है तो हमको भागना ही होगा। लेकिन कहाँ भागे हम, क्योंकि जंगल में चारों तरफ घनघोर अंधेरा और अजीब अजीब किस्म की आवाजें और ऊपर से विवेक के जैसी आवाज भी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब हम चारों की सांस भी फूल चुकी थी, क्योंकि लगातार हम भाग रहे थे। अब दिनेश नीचे बैठ गया। उसने कहा, भाई लोगों अब मैं नहीं भाग पाऊंगा। अनिरुद्ध ने उसे कहा, जान बचानी है तो भागना ही होगा, क्योंकि यहाँ बस खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। मैं और विवेक एक साथ थे। थोड़ा आगे हमने उन्हें आवाज दी तो उन दोनों ने कहा, भाई अब नहीं भागा जाता। थक हम दोनों भी गए थे, तो हम सब एक साथ उसी घनघोर अंधेरे में अपनी फ्लैश लाइट जलाए हुए बैठे थे। लेकिन तभी ऐसा लगा हमारी सामने एक बड़े पेड़ से कोई चीज बड़ी तेजी से नीचे गिरी और उसकी आवाज बड़ी जोर से सुनाई दी। उस चीज पर दिनेश ने लाइट मारी तो दिनेश सहित हम तीनों के होश उड़ गया थे। अब मानो हमारी धड़कनें रुकी जाएंगी, क्योंकि अभी तक हमको विवेक की रोती और बिलखती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अब हमारे सामने ही विवेक का कटा हुआ सर पड़ा था। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है।